अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम पार्टनरशिप डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट इनकम 2012 रेगुलर का ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलें सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑन अप्रैल 1 2010 अमजद एंड मंसूर स्टार्टेड देयर, ये बाकी नेक्स्ट पेज पे है। बिजनेस एज अ पार्टनरशिप फर्म दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ देयर बिगिनिंग कैपिटल। ठीक है, अपने बिगिनिंग कैपिटल के हिसाब से प्रॉफिट और लॉस शेयर करेंगे, यानी कि इनका रेशियो जो है वो इनके बिगिनिंग कैपिटल को डिवाइड करके निकलेगा। ठीक है, सो एक बिगिनिंग कैपिटल एज पर एग्रीमेंट अमजद इंटाइटल टू सैलरी, अमजद को जो सैलरी मिलनी है 4000 पर मंथ एंड कमीशन गिवन टू मंसूर ₹28,000 ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, दे ऑल्सो एग्री टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन इनिशियल कैपिटल 6% पर एनम। ठीक है, 6% इंटरेस्ट दोनों को रिसीव होना है पर एनम। ठीक है, the net income for the year ended December 31st, 2011 and was rupees 1,14,750 before distribution। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन से पहले जो नेट इनकम उनकी थी 2011 को वो थी 1,14,750। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो बिजनेस है ना वो स्टार्ट हुआ है, अगर यहाँ पे आप देख सको जो बिजनेस है वो स्टार्ट हुआ है अप्रैल 1 2010 को। ठीक है, ठीक है, लेकिन हम जो यहाँ पे इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो समरी बनाएंगे वो हम 2011 की बनाने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे जो नेट इनकम है वो December 31st 2011 में एंड हुआ है। ठीक है, तो नेट इनकम यानी कि जब हम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की समरी बनाएंगे तो हम लिखेंगे फॉर द पीरियड एंडेड December 31st 2011। ठीक है, तो जिसकी वजह से अगर यहाँ पर लिखा है कि पर मंथ सैलरी है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप जो अप्रैल से फिर काउंट करना शुरू कर दो फिर दिसंबर तक, तो ये 9 महीने हुए तो 9 महीने की आपने निकालो नहीं। ठीक है, क्योंकि ये हमें बता रहे हैं कि बिजनेस 2010 से स्टार्ट हुआ है। हम जो बना रहे हैं ना इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी वो हम 2011 की बना रहे हैं। ठीक है, तो हमें पूरा पूरा ईयर आप पूरा लोगे, यानी कि पर मंथ है जो तो 4000 का मल्टीप्लाई कर दोगे 12 से। ठीक है, एक मंथ एक ईयर में 12 महीने होते हैं। ठीक है, सो लेट्स डू दिस। तो यार इसको करने का कुछ ये फॉर्मेट होता है, एक तरफ आपने अपने अकाउंटिंग आइटम्स लिखने होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर आपके पास 3 पार्टनर्स है तो यहाँ पे 3 कॉलम्स बनेंगे, अदरवाइज अगर 2 पार्टनर्स है तो 2 कॉलम और एक टोटल का कॉलम। ठीक है, और अगर 3 पार्टनर्स होंगे तो ये टोटल 4 कॉलम बनेंगे। ठीक है, एक पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी और टोटल का कॉलम, तो ये टोटल 4 कॉलम हो गए। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, टोटल में अपनी नेट इनकम लिख लेते हैं। अगर नेट इनकम है तो अदरवाइज नेट लॉस लिखेंगे, वो माइनस में होगा। ठीक है, तो आप इसको ब्रैकेट में लिखोगे। ठीक है, अब देखो नेट इनकम में से ना अब जो भी इनके जो एग्रीमेंट्स थे कि उसको कमीशन मिलेगा, इसको सैलरी मिलेगी या उसको जो है वो इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, वो तमाम चीज़ें हम जो देते हैं ना उन लोगों को या उन पार्टनर्स को, वो हम नेट इनकम में से निकाल के देते हैं। ठीक है, तभी हमने यहाँ पे टोटल लिखा है। अब देखिए लेट सपोज के यहाँ पे अगर सैलरीज आती हैं, सैलरी सिर्फ अमजद को मिलती है, तो यहाँ पे टोटल जो हम सैलरीज निकाल के देंगे वो इस नेट इनकम में से निकाल के देंगे, तो ऑब्वियसली ये नेट इनकम उतनी अमाउंट से माइनस हो जाएगा जितनी अमाउंट की हमारी सैलरीज होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो सैलरीज यहाँ पे सबसे पहले सैलरीज ही दिया हुआ है कि अमजद इज इंटाइटल, अगर यहाँ पे आप देखें तो अमजद इज इंटाइटल टू सैलरी ऑफ ₹4000 पर मंथ। ठीक है, अमजद जो है वो सैलरीज मिलनी है उसको 4000 पर मंथ, यानी कि 4000 को जब आप मल्टीप्लाई करो 12 से तो ये 48,000 बनेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, 48,000 अमजद को सैलरीज दी, तो उसकी वजह से जिसकी वजह से हमने यहाँ पे अमजद के अकाउंट में ये सैलरीज डाली। ठीक है, और ये कहाँ से निकाल के दी, हमने यहाँ ये नेट इनकम से निकाल के दी। ठीक है, तो ये यहाँ पे माइनस में आएगा 48,000। ठीक है, अब हमारे पास कमीशन देना है किसको, मंसूर को। ठीक है, मंसूर ही नाम है ना यहाँ पर, यस मंसूर है एक्चुअली। ठीक है, तो कमीशन कितना है, यहाँ पर लिखा है गिवन कमीशन टू मंसूर 28,000 ड्यूरिंग द मंथ, सॉरी ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर उसको 28,000 कमीशन दिया। ठीक है, तो अब हम मंसूर को कमीशन दे देते हैं 28,000 का। ठीक है, तो कमीशन जो है हमने मंसूर के यहाँ पे अकाउंट में डाल दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी, और ये जो कमीशन हमने दिया है उसको वो कहाँ से निकाल के दिया है, वो नेट इनकम में से निकाल के दिया। ठीक है, तो यहाँ से ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, नेट इनकम 28,000 से। ठीक है, फिर हम एंड में सम करेंगे, यानी कि 1,14,750 में से माइनस करेंगे
48,000, फिर माइनस करेंगे 28,000, फिर आगे जो भी अकाउंट्स आते जाएंगे वो हम माइनस करते जाएंगे, ठीक है। तो नाउ लेट्स सी, अब हमारे पास क्या है, नाउ वी हैव, अगर आप फाइवर में देखें, अगर आपके पास अभी खोली, बल्कि मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास है अभी इंटरेस्ट इनिशियल कैपिटल पर 6% पर एनम, ठीक है। 6% इनिशियल कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये दोनों पार्टनर्स को दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि 6% है वो कंप्यूट करते हैं कि कितना है, ठीक है, कितना कितना मिला दोनों पार्टनर्स को, ठीक है। तो इसके लिए हमें चाहिए दोनों पार्टनर्स का कैपिटल, ठीक है। तो हमारे पास दोनों पार्टनर का कैपिटल आ गया। पहले हम अमजद का कंप्यूट करते हैं, यानी कि उसका जो कैपिटल है वो 2 लाख है। तो 2 लाख का 6% कितना होगा, लेट मी जस्ट पुट इट इन द कैलकुलेटर। 2 लाख उसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 6%, ठीक है। ऐसे इसको जो है 6% से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा 12,000, ठीक है। तो 2 लाख को हमने 6% से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 12,000, ठीक है। अब हमने अमजद का देख लिया, अब हम देखते हैं मंसूर का, ठीक है। मंसूर का क्या कैपिटल है, 1,50,000, ठीक है। सो 1,50,000 का 6% निकालते हैं, जिस तरह हमने अमजद का निकाला। उसको हम लिख देते हैं 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 6%, तो ये आ गया हमारा 9,000, ठीक है। सो अमजद जो मंसूर को जो कैपिटल देना, मतलब मंसूर को जो इंटरेस्ट देना है वो 9,000 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये 9,000 और 12,000 लिख लेते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अमजद को मिला 12,000 और मंसूर को मिला 9,000, ठीक है। तो टोटल मिलाकर ये कितना हो गया, आई थिंक 21,000, ठीक है। तो 21,000 यहाँ पे अगेन माइनस में आएगा, क्योंकि जो हमने इंटरेस्ट निकाल के दिया है ये भी हमने नेट इनकम से निकाल के दिया इन दोनों को, ठीक है। अब हमारे पास लेट मी जस्ट गेट माय फाइवर। अब हमारे पास यहाँ पे इंटरेस्ट के अलावा और कोई एग्रीमेंट या कोई प्रोविजन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। कोई भी आगे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोई डेटा मौजूद नहीं है। तो हम सिंपल अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे हम जो है अपना ये वाला साइड कंप्यूट करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर हमें एट दी एंड प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर लॉस होगा तो लॉस की सूरत में ये दोनों पार्टनर्स जो है वो कंपनसेट करेंगे उस लॉस को, और अगर यहाँ पे प्रॉफिट होगा तो ये इन दोनों पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स सम इट, ठीक है। यहाँ पे हम सम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं इस तरह 2 लाइनें कर लेता हूँ, 2 लाइनें लगा लेता हूँ। तो सबसे पहले हमारी जो नेट इनकम है वो 1,14,750 है, ठीक है। उसमें हम माइनस करेंगे जो हमने सैलरीज दी, ठीक है, 48,000 की। फिर हम माइनस करेंगे जो हमने 28,000 का कमीशन दिया, ठीक है। फिर हम माइनस करेंगे जो हमने 21,000 का इंटरेस्ट दिया, ठीक है। तो ये टोटल आएगा हमारा 17,750, ठीक है। तो 17,715 यहाँ पे क्या है हमारा, ये हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। 17,750 दिस इज आवर प्रॉफिट, जो कि अब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले जो है हम इनका इनिशियल कैपिटल में से रेशियो निकाल लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास दोनों पार्टनर्स का इनिशियल कैपिटल। अब हम क्या करेंगे, 0 को 0 से काट देंगे, ठीक है। ये 0 और ये 3 0 या 4 0 यहाँ पर, 4 0 यहाँ पर कट गए, ठीक है। अब ये बचा 15 और 20, ठीक है। तो ये 5 के टेबल से आराम से कट सकता है। 5 3 ज़ा 15 और 5 4 ज़ा 20, ठीक है। ये 4 ज़ा और ये 3 ज़ा। तो हमारा जो रेशियो है वो कितना आया, हमारा रेशियो आया 4:3, ठीक है। और अगर इसका सम लेंगे, सम ऑफ रेशियो लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 5 6 7, ठीक है। तो ये हो गया 7, यानी कि हमारा ये जो प्रॉफिट है यहाँ पे इसके पूरे 7 हिस्से होंगे। 7 में से 4 हिस्से जाएंगे अमजद को और 7 में से 3 हिस्से जाएंगे मंसूर को। यानी कि जब आप 7 हिस्सों में से 4 हिस्से अमजद को दे दोगे तो आपके पास कितने हिस्से बचेंगे, 3 हिस्से बचेंगे, ठीक है। तो लेट्स डू इट, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है।
तो हमने ये लिख लिया। अब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 17,750 को, ठीक है। तो सबसे पहले हम अमजद को दे देते हैं, ठीक है। तो अमजद के कितना हिस्सा था, अमजद का 4 हिस्सा था 7 हिस्सों में से, ठीक है। तो अमजद को कितने गए, जब इस तरह आ जाए ना तो आप ये वाला जो बटन है ना इसको दबाएंगे ना तो ये आपको डेसिमल में आंसर दे देगा। तो अमजद को गए 10,142 रुपीज़, ठीक है। अब अगर हम इसे राउंड ऑफ करेंगे तो ये 43 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसे 10,143 रुपीज़, ठीक है। अब हम निकालते हैं मंसूर का, ठीक है। सो मंसूर के 3 हिस्से थे 7 हिस्सों में से, ठीक है। 17,750 का हमें प्रॉफिट हुआ था, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3/7 से, ठीक है। तो कि ताकि ये बता दे कि जो 7 ये इक्वेशन बेसिकली इस तरह काम करती है कि 17,750 के 7 हिस्से कर देगी, ठीक है। 7 में से 3 हिस्से मिलाकर हमें ये आंसर दे देगी, ठीक है। तो इस तरह ये इक्वेशन काम करती है, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे 7,607 रुपीज़, ठीक है। 7,607 रुपीज़, ठीक है। और ये टोटल मिला के हमारे कितने बनते हैं 17,750, ठीक है। और ये नेगेटिव में आएगा क्योंकि हमने नेट इनकम में से निकाल के इन दोनों को नेट इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन दोनों पार्टनर्स में, ठीक है। तो जब ये नेगेटिव आएगा तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, जब हम इस पूरे को सम करेंगे तो यहाँ पे हमारा 0 बचेगा, ठीक है, नील। और नील बट्टे सन्नाटा, ठीक है। यानी कि सन्नाटा यानी कि किसी जब आप नील को बांटोगे 0 को बांटोगे तो किसी के हाथ में कुछ भी नहीं आएगा सन्नाटे के अलावा, ठीक है। तो नील बट्टे सन्नाटा। अब हम इन दोनों को भी इन सब वैल्यूज़ को भी इन सब वैल्यू का भी सम कर देंगे, ठीक है। और सेम गोस विद द अदर पार्टनर, ठीक है। अदर पार्टनर के भी अकाउंट को पूरा सम कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लाइनें ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर निकाल लेते हैं और सम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। 48 प्लस 48,000 प्लस 12,000 प्लस 10,143, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 70,143, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं 70,143, यानी कि इसको इतना गया, ठीक है। 70,143 इसको कितना गया 1,14,750 में से 70,143 हमने अमजद को दे दिया, ठीक है। और अब मंसूर का हम कैलकुलेट करते हैं। सो मंसूर को पहले हमें कमीशन दी, मतलब हमने कमीशन दी मंसूर को 28,000 की, ठीक है। फिर 9,000 उसको जो इंटरेस्ट मिला और फिर प्रॉफिट मिला 7,607 का, ठीक है। तो ये कितने हो गए 44,607, ठीक है। सो 44,607 हमने 1,14,750 में से 44,607 रुपीज़ हमने मंसूर को दिया, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों को कैलकुलेट करोगे, मतलब ऐड करोगे या सम करोगे इन दोनों का, अगर एक रकम माइनस में होगी दूसरी रकम पॉजिटिव में होगी तो ये माइनस प्लस होकर भी आपका जो है इसके इक्वल आना चाहिए, ठीक है। नेट इनकम के आपका ये इक्वल आना चाहिए, ठीक है। और अगर नहीं आए तो समझ जाओ कि आपने क्वेश्चन गलत किया है, मतलब आंसर गलत सॉल्व किया है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एक जर्नल एंट्री पास कर देंगे, ठीक है। जर्नल एंट्री जिसमें हम इन दोनों को इनके प्रॉफिट्स दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक अकाउंट डेबिट करूँगा जो कि इनकम समरी का है, ठीक है। कितने से 1 लाख, ठीक है। ये समझिए डेबिट क्रेडिट की वो है, ठीक है। यहाँ तक हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन की समरी ख़त्म होती है, ठीक है। तो ये 1,14,000 कितना था 750, ठीक है। 750 से हमारी नेट इनकम थी और एक इसका 70,143 हमने अमजद को दिए थे और 44,607 हमने मंसूर को दिए, ठीक है। तो मंसूर के कैपिटल को और अमजद के कैपिटल को आप
क्रेडिट कर दोगे जो जितने भी पैसे उनको रिसीव हुए, ठीक है। 17,143 और 44,607 दोनों को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। आई थिंक ये फिक्स कैपिटल मेथड था, तो मुझे करंट अकाउंट लगाना चाहिए था। सो लेट मी सी। खैर क्वेश्चन में ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि फिक्स इनका कैपिटल वेदर देयर कैपिटल इज फिक्स्ड और नॉट, ठीक है, ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है, ठीक है। तो इस सूरत में हम कैपिटल से ही उसको कैपिटल के अंदर ही इनकम समरी को क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है और हमें बस यहाँ पे एक एडिशनल काम ये करना है कि हमें पार्टनर्स के करंट अकाउंट बनाना है, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा गया है कि पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाओ तो उसका मतलब कि ये करंट अकाउंट के अंदर ही क्लोज होनी थी, ठीक है। तो हम इसको कैपिटल को काट देते हैं और करंट अकाउंट लिख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये आपने ये ज़रूर देखने पहले ये वेरीफाई करना होता है कि ये इनका कैपिटल जो है फिक्स्ड है या ये अपने कैपिटल को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर चेंज कर सकते हैं तो आप इस इनकम समरी जो है वो इनके कैपिटल के अंदर ही क्लोज कर दोगे, अदरवाइज आप जो है करंट अकाउंट का इस्तेमाल करोगे इनके, ठीक है। तो अब हम इनके करंट अकाउंट की टी अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम 2 टी अकाउंट बनाएंगे, एक अमजद के करंट अकाउंट का और दूसरा हमारे दूसरा पार्टनर कौन था, हाँ मंसूर का टी अकाउंट, ठीक है। सो अमजद और मंसूर का टी अकाउंट पहले हम जो है अमजद का बनाते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं अमजद, ठीक है, करंट अकाउंट, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अमजद का जो करंट अकाउंट है वो उसमें क्या क्या चीज़ क्लोज की हमने, ठीक है। सो अमजद का करंट अकाउंट का यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस था जो कि क्वेश्चन में गिवन है, कितना, लेट मी जस्ट सी, अमजद का करंट अकाउंट था 12,000, ठीक है। 12,000 से ही मतलब खुला क्रेडिट साइड पे खुला हुआ था, तो हम यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे 12,000, ठीक है। और फिर ये यहाँ पे हमने इनकम समरी से ही इसे और क्रेडिट कर दिया, ठीक है। यानी कि इनकम समरी अगेंस्ट और ज़्यादा क्रेडिट हुआ, कि क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड होती है टी अकाउंट की, ठीक है। कितने से, 12,000 से, तो ये 12 हो गए 24,000, ठीक है। ये बैलेंस आ गया और यहाँ पे भी हम कैरिड फॉरवर्ड करेंगे, CF कैरिड फॉरवर्ड कितने, 24,000 और सेव कर देंगे बैलेंस, ठीक है, 24,000 से, ठीक है। तो ये अमजद का बन गया करंट अकाउंट। अब हम बनाएंगे मंसूर का, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं मंसूर करंट अकाउंट, ठीक है। ये डेबिट की साइड है और ये क्रेडिट की साइड है। तो मंसूर का जो ओपनिंग बैलेंस था वो 17,000 था, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ओपनिंग बैलेंस 17,000 और हमारे यहाँ पर इसको इनकम समरी के अगेंस्ट ये क्रेडिट हुआ कितने से, इसे हम देख लेते हैं 44,607 से, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे 44,000, सॉरी हमने यहाँ पर एक मिस्टेक कर ली, यहाँ पे हम आना था 70,143, ठीक है, 17,143 आना था, मैंने गलती से 12,000 लिख लिया, ठीक है। तो मैं इसे करेक्ट कर लेता हूँ 70,143 और ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे करेक्शन कर ली है, ये 82,143 टोटल बन रहा है दोनों साइड पे, ठीक है। तो इसी तरह हम यहाँ पे 44,607 इनकम समरी का क्लोज करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इनकम समरी के अगेंस्ट ये क्रेडिट हुआ
44,607 से क्या क्रेडिट हुआ, मंसूरा करंट अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितने हो गए, इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। ये हो गए 17, इसमें 82,000 यहाँ पे 17,000 को हम प्लस कर लेंगे 44,607 से, तो हमारा आगे आ गया ये बैलेंस 61,607। ठीक है, तो 61,607 ये आ गया बैलेंस। ठीक है, और यही हम जो है क्रेडिट फॉरवर्ड कर लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करके इससे भी बैलेंस कर दिया। तो हमारा इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।